दो मंशियात फरोश ग्रुपों के मबैन एक तनाज़ा चल रहा। सबसे बड़ा चौधरी कौन, किसका धंधा सबसे बड़ा। पुलिस की सरपरस्ती में मुबैना तौर पर चलने वाला ये मंशियात के धंधे में आखिरकार पुलिस खुद ही लपेटे में आ जाए। पुलिस एहलकारों के ऊपर सीधी गोलियां बरसाई गई हैं। 2 पुलिस एहलकार और एक राहगीर जख्मी। अफसरान की आंखों में धूल झोंकने के केस का हदो हाल तब्दील भी किया गया है मुबैना तौर पर। में बताया गया है कि हवाई फायरिंग के होल उठाने पुलिस की टीम जाती है कि उसके ऊपर 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 5 अफराद अंधाधुंध फायरिंग कर देते। आइस के नशे में धुत मुलाजम या मुल्जमान, इसका जवाब गुजरात पुलिस के तर्जमान ही देंगे। ओन शाह नामी पुलिस एहलकार इस वाक़े में मुलव्विस पाया जाने की बिना पर मुबैना तौर पर उसको हिरासत में लेकर हवालात में बंद कर दिया। यह वाक़या थाना सदर खारिया के इलाके उत्तवाल चौकी के करीब पेश आता है। वहीं पर 2 ग्रुपों के मबैन फायरिंग चल रही होती है। पहली जब फायरिंग होती है तो पुलिस पर नहीं पहुंच पाती। जब दूसरी बार फायरिंग होती है पुलिस मौके पर पहुंचती है और इसी फायरिंग में शिद्दत आ जाती है। जैसे इस फायरिंग में शिद्दत आती है तो पुलिस के 2 एहलकारों समेत एक राहगीर आशिक भी जख्मी हो जाता है। मौज़ीन इलाका से बात की तो मालूम हुआ ये मुबैना तौर पर इसी पुलिस की सरपरस्ती में ये मंशियात का धंधा परवान चढ़ रहा था। आए रोज गाहे बगाहे यहाँ पर पुलिस वालों का आना जाना लगा हुआ। मुबैना तौर पर फैसल फिजी केस की तर्ज का ही ये केस है। जैसे वहां पर 2 मंशियात फरोश ग्रुपों में फायरिंग हुई, वैसे ही इस मामले पर भी यही हुआ है। नाज़रीन, मंशियात के इन ग्रुपों के मबैन फायरिंग को पहली बार नहीं हो रही और ना ही गुजरात की पुलिस मुबैना तौर पर पहली बार इनकी सरपरस्ती कर रही। आइस के नशे में धुत मुलाजम या मुल्जमान, इसका जवाब गुजरात पुलिस के तर्जमान ही देंगे। सबसे बड़ी और अहम बात यह है उत्तवाल चौकी में तैनात अमला खारिया सर्कल या जोड़ा गांव के ही मुल्हिका देहात के लोग तैनात हैं। अरसा दराज से ये तैनात लोग ऐसे ही सरपरस्ती मुबैना तौर पर किया करते हैं। नाज़रीन, इसका कई बार वहां के लोग और मीडिया पर्सन ने इस हवाले से 12 आवाज उठाई है। एक गांव का भाई और दूसरे गांव का भाई ही होते हैं। अब उसी भाईचारे की सरपरस्ती में यह मामला फिर सरजद हुआ है एक बार। नाज़रीन, दूसरी जानिब गुजरात पुलिस की जानिब से ताहाल अभी तक इस बात की तस्दीक तो नहीं हुई, मगर हमारे ज़राए ने तस्दीक की है ओन शाह नामी पुलिस एहलकार इस वाक़े में मुलव्विस पाया जाने की बिना पर मुबैना तौर पर उसको हिरासत में लेकर हवालात में बंद कर दिया गया। मगर बारहा इस तरह की इतलात मसूल हो रही हैं, मगर ताहाल गुजरात की पुलिस इस बात पर खामोशी साधे हुए है। नाज़रीन, फैसल फिजी के केस का ये दूसरा केस रुख लगता है। वहीं पर भी यही मामला पेश आया था, मगर उस पर बड़े बड़े आला अफसरान एसपी इन्वेस्टिगेशन से लेकर नीचे तक आला अफसरान की कई बार इंक्वायरीज भी लग चुकी हुई हैं, मगर ताहाल वो एक रद्दी की टोकरी में गोल मोल करके उनको भी रखा गया हुआ। अब इस FIR में केस का हदो हाल को तब्दील भी किया गया है मुबैना तौर पर। आला अफसरान के जो लाहौर और गुजरांवाला में बैठे आला अफसरान की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ कहा जा सकता है, क्योंकि ये थाना सदर खारिया में दर्ज होने वाली उत्तवाल चौकी के इंचार्ज शफकत जमाल की मुद्दत में यह FIR हुई और इसमें बताया गया है कि हवाई फायरिंग के होल उठाने पुलिस की टीम जाती है कि उसके ऊपर 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 5 अफराद अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं। उस फायरिंग के नतीजे में अदनान और शहजाद 2 पुलिस कांस्टेबल समेत आशिक नामी राहगीर जख्मी होता है। नाज़रीन, ये पुलिस ने इस केस का थोड़ा सा हुलिया बिगाड़ डाला। ये ऐसा केस इन्होंने इसका रुख ही तब्दील किया है मुबैना तौर। डॉक्टर हजरात से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि पुलिस एहलकार की हालत ताहाल खतरे से बाहर है। ये गुज़िश्ता रात 11 से 1 बजे के दरमियान ये खेल चलता रहा, मगर गुजरात पुलिस ने किसी को बनक ना होने दी। नाज़रीन, दूसरी जानिब चौकी इंचार्ज उत्तवाल शफकत जमाल की मुद्दत में FIR दर्ज कर ली गई है। FIR में
788 یعنی دہشت گردی کی دفعات سمیت کار سرکار میں مداخلت، اقدام قتل سمیت 6 کے قریب دفعات شامل کی گئی ہیں۔ نہ صرف 6 دفعات بلکہ ان پولیس اہلکاروں کے اوپر مبینہ طور پر 5 ملزمان نے جنہوں نے فائرنگ کی ہے ان کا تعلق بھی ملحقہ ہی گاؤں سے ہے۔ ملزم آفتاب، ملزم وقاص اور دوسرے موٹر سائیکل پر سوار وحید موزم اور تیسرا نامعلوم شخص رکھا گیا ہے۔ پولیس کانسٹیبل عدنان کی ہپ، پاؤں اور پنڈلی پر فائر لگتا ہے، جبکہ شہزاد نامی پولیس کانسٹیبل کی بازو پر لگتا ہے، اور جبکہ راہگیر عاشق کو چھاتی کے قریب فائر لگتا ہے۔ سب تک کی ٹیم ہمیشہ آپ کو اس طرح کی اندرونی خبر سے آگاہ کرتی رہے گی۔